हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की थी और अब सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में कुछ फेरबदल किया है जो इस प्रकार है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार है। 5 इयर्स फंडामेंटल में नर्सरी में 4 साल, जूनियर केजी में 5 साल, सीनियर केजी में 6 साल, फर्स्ट क्लास में 7 साल और सेकंड क्लास में 8 साल के बच्चों को लिया जाएगा। 9 साल के बच्चे थर्ड क्लास, 10 साल के बच्चे फोर्थ क्लास और 11 साल के बच्चे फिफ्थ क्लास की तैयारी कर पाएंगे। 3 साल मिडिल को दिए जाएंगे, जिसमें 12 साल का बच्चा सिक्स, 13 साल का बच्चा सेवन्थ और 14 साल का बच्चा 8th क्लास में होगा। 4 साल सेकेंडरी को दिए जाएंगे, जिसमें 15 साल का स्टूडेंट 9th, 16 साल का स्टूडेंट SSC, 17 साल का स्टूडेंट FYJC और 18 साल का स्टूडेंट SYJC कर पाएगा। इसमें कुछ और ख़ास महत्वपूर्ण बातों को जोड़ा गया है, जिसमें केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की और 10वीं बोर्ड होगा ख़त्म, एमफिल भी होगा बंद। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को MPhil नहीं करनी होगी, बल्कि MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। दोस्तों, नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।